दोस्तों कुछ समय पहले हमने एक वीडियो किया था जिसमें बात हुई थी आईपीएल इतिहास के बेहद लॉयल क्रिकेटर्स की, जो एक टीम के हुए और फिर उसी के होकर के रह गए, उसी के लिए मरे, उसी के लिए जिए, दुख में सुख में कभी भी अपनी टीम का साथ नहीं छोड़ा, चाहे टेबल टॉपर रहे या बॉटम देखना पड़ा। जिस टीम ने उन्हें लिया ये भी उसी के लिए होली। लेकिन कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ये दुनिया गोल है, यहाँ एक से बढ़कर के एक झोल है। नेक्स्ट लेवल की हेराफेरी चलती रहती है और दिन है तो रात भी होगी, गर्मी है तो सर्दी भी होगी। ठीक वैसे अगर वफादारी है तो बेवफाई भी होगी। आईपीएल के 17 सीजन हो चले हैं और हर सीजन गवाह रहा है अपने इतिहास का, साथ ही कुछ ऐसे दास्तानों का जिसने कुछ लॉयल तो कुछ बेवफा खिलाड़ियों के इंसिडेंट पेश किए। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईपीएल इतिहास के सबसे मतलबी और बेवफा खिलाड़ियों के बारे में, और जिन्हें सिर्फ पैसों से मतलब था। लॉयल्टी शब्द मानो उनकी डिक्शनरी में था ही नहीं। और ये वीडियो आप सबके काफी रिक्वेस्ट पर लाई जा रही है। तो बात हो रही है सबसे बेवफा और मौका परस्त प्लेयर्स की, और इस लिस्ट की शुरुआत जेसन रॉय से न करूं तो कुछ अधूरा सा लगता है। यार जरा सोचिए, हमारे यहाँ अगर किसी को थोड़ा सा भी फेवर करें तो हम उसे थैंक यू करते रहते हैं, लेकिन जो टीम आपको 1 करोड़ 2 करोड़ या कभी 3 करोड़ में खरीद रही हो, क्या आपका जरा सा भी फर्ज नहीं बनता उस टीम के साथ रत्ती भर भी वफादार रहने का? देखिए, अगर कोई प्लेयर ऐसा एक बार करे तो समझ में आता है, लेकिन जिसका हर बार का यही काम हो फिर तो गुस्सा ही आता है। अब आप ही देखिए, इन्हें 2020 में दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा था, तब भाई ने बिकने के बाद बहाना बना दिया पर्सनल रीजंस का। 2022 में इन्हें 2 करोड़ में गुजरात टाइटंस ने खरीदा, एन मौके पर तभी मना कर दिया क्योंकि इनका दिल नहीं किया। टूर्नामेंट के बायो बबल से घबरा गए। फिर 2023 में केकेआर ने इन्हें 2 करोड़ 80 लाख में श्रेयस की रिप्लेसमेंट के तौर पर लिया, मगर साल भी जैसे ही टूर्नामेंट शुरू होने वाला था, भाई के कोमल से बदन और मोम से मस्तिष्क में मानो क्रैम्स आ गए और फिर मन बदल गया। जैसे ही आईपीएल शुरू होने को था, ये बंदा एक बार फिर से जवाब दे गया क्योंकि फ्रेश रहना चाहते हैं। थकाउट हो गई थी तो भी क्या खेल कर पीएसएल। अब भाई मन ना करे तो आया ही मत करो, हर बार वही बकवास क्यों? शायद कई हमारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जिन्होंने आईपीएल ही अब देखना चालू किया है। वो नहीं जानते होंगे कि रविंद्र जडेजा सीएसके से पहले 2 टीमों का पार्ट थे और अपनी बेवफाई के चक्कर में 1 साल का बैन भी लगवा चुके हैं। आईपीएल के पहले सीजन में तो शेन वॉर्न की कप्तानी में ये आरआर का हिस्सा थे। वॉर्न ने इन्हें खूब सराखों पर बिठाया, खूब प्रशंसा की। 2 सीजन अच्छे खासे निकले। राजस्थान इन्हें 2010 तक रिटेन करना चाहती थी, लेकिन भाई के हाथों में खुजली हुई, चाहिए था और पैसा। इन्हें रिटेन ना हो करके अपनी बोली बढ़वानी थी, लेकिन जल्दबाजी इतनी कि अभी आरआर के साथ कॉन्ट्रैक्ट था। उसके बावजूद सीजन के दौरान ही कभी मुंबई इंडियंस तो कभी बाकी टीमों से अपना दाम बढ़ाने की गुहार लगा दी। बस फिर क्या था, भांडा फूट गया, पर्दाफाश हो गया और 1 साल का बैन लग गया। बात है 2010 की, जहाँ अच्छा खासा 12 लाख मिलना था सीजन का, वहाँ पर एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। गद्दारी का कलंक सो अलग लग गया। कई बार आदमी ज्यादा लालच करके उसके हाथों में जो भी होता है उसे भी खो देता है। तभी तो कहते हैं लॉयल्टी मैटर्स द मोस्ट। तो अब आते हैं ग्लेन मैक्सवेल पर। कहने को भले ये बिग शो है, लेकिन इनके फ्लॉप शो ने किसी समय पंजाब किंग्स के डगआउट में आक्रोश भर दिया था। देखिए, मैक्सवेल की आईपीएल में एंट्री भले ही 2012 में दिल्ली में हुई एज इंजरी रिप्लेसमेंट। 13 में चाहे इन्हें मुंबई ने लिया, सिर्फ 3 मैच खिलाए, लेकिन असली पहचान इन्हें मिली 2014 में पंजाब किंग्स की टीम में। वो ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस, अनबिलीवेबल बैटिंग, जिसने इन्हें घाटी से चोटी पर ला दिया। 15-16 के सीजन ठंडे रहे। 2017 में परफॉर्मेंस अच्छा रहा, फिर इन्हें दिल्ली ने ले लिया और 1 सीजन बाद ये वर्ल्ड कप के लिए खुद ही पीछे हट गए। लेकिन 2020 में इन्होंने सबसे बड़ा धोखा दे दिया पंजाब को। इन पर बोली लगी थी 10 करोड़ 75 लाख की। भाई ने इस सीजन 11 पारियों में मात्र 108 रन बनाए, 101.8 के स्ट्राइक रेट से। लेकिन मैं ये मान ही नहीं सकता कि मैक्सवेल जैसा प्लेयर पूरा सीजन एक भी छक्का न लगाए। ये उन्होंने जानबूझ करके गंदा परफॉर्म किया। इसके तुरंत बाद जब ऑस्ट्रेलिया इंडिया सीरीज हुई तो लेट करके छक्के जड़ दिए, लेकिन बेहद ही केयरलेस क्रिकेट खेला आईपीएल में। पंजाब को धोखा दिया और फिर भी आईपीएल में 14 करोड़ 25 लाख में आरसीबी ने इन्हें खरीद लिया। एक सीजन अच्छा फिर खराब, और अब देख लो इस सीजन भाई खुद ही पीछे हट गए हैं मेंटल और फिजिकल हेल्थ का हवाला देकर के। अब फिर वर्ल्ड कप आएगा, फिर वही एक टांग पर खेल जाएंगे, बिकॉज कंट्री कम्स फर्स्ट। पर यार जरा उस आईपीएल टीम की भी सोच लीजिए जिसने आप पर इतना इन्वेस्ट किया है, इतना विश्वास किया है, आप हर बार उसको डिस कर दो। कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई जवाबदारी नहीं। अब ये तो हर बार का हो गया है। ये सब फिर भी एक लेवल की थी, मगर नंबर 1 तो इन सब का बाप है। अब देखिए, इन पर पहले से ही सोशल मीडिया पर काफी थूथू हो चुकी है, काफी बदनामी हो चुकी है, लेकिन इस लिस्ट में इनको शामिल करना था तो इसलिए इनकी बात यहाँ पर हो रही है। हाँ, हार्दिक पांड्या। भाई ये बंदा इस वक्त जितना ट्रोल हो रहा है, जितना हेट इनको मिला, शायद ही क्रिकेट इतिहास में इतनी लानतें किसी को पड़ी होंगी। कारण ये खुद ही है। ये बात तो आप और हम जानते ही हैं कि हार्दिक के करियर की शुरुआत हुई थी 2015 में मुंबई इंडियंस से, जहाँ 21 साल का बड़ौदा का एक लड़का इस टीम के लिए डेब्यू करता है, जिसे कोई नहीं जानता था। अपने पहले ही सीजन में आईपीएल विनर बनना, फिर अगले ही साल इंडिया खेल जाना, तीनों फॉर्मेट में डेब्यू कर जाना, और करते करते 2021 आ गया जहाँ इनका फॉर्म बेहद खराब था। 2020 और 21 में ना तो ये बॉलिंग के रह गए, ना बैटिंग में बात रह गई, तो एमआई ने इन्हें रिलीज कर दिया। 2022 में गुजरात ने इन्हें पांव की जूती से सर का ताज बना लिया। लगभग खत्म हो रहे करियर को इस कदर बूस्ट किया, ये ट्रॉफी जीत गए और फिर इन्हें टीम इंडिया की भी कप्तानी मिल गई। जब ये गुजरात में थे तो एमआई को ट्रोल करना शुरू कर दिया। जीटी में 2 सीजन एकदम मनमानियां की, उसके बाद इनका भी साथ छोड़ दिया उस टीम का जिसने इनके करियर को रिवाइव किया था। इसके बाद फिर भाई ने एमआई को रोक किया।
चलो यहाँ पर भी सब ठीक था, लेकिन यहाँ पर भी पीठ में छुरी घोंपी अपने ही कप्तान रोहित की और अपने एग्रीमेंट में शर्त लिख दी कि एमआई में अब बतौर कप्तान ही खेलूंगा। बस इन्होंने दिखा दिया कि लॉयल्टी तो मुझ में है ही नहीं, किसी को डिस करना हो तो हमसे संपर्क करें। पर फैंस ने भी इनको दबा करके ट्रोल किया। जो इनका एटीट्यूड था, अपने सीनियर्स के साथ इनका बर्ताव था, वो कई गुना बढ़ा करके इनके साथ फैंस ने किया, लेकिन हार्दिक बेवफाई की मिसाल पेश कर गए। तो दोस्तों, ये थे आईपीएल इतिहास के सबसे बेवफा खिलाड़ी, जिनमें से कुछ तो एन मौके पर ही धोखा दे गए और कुछ तो धीरे धीरे अपनी ही टीम की जड़ें काटते गए। आप लोगों से एक निवेदन है, इस वीडियो को क्रिकेट के नजरिए से देखिएगा। हमारा उद्देश्य किसी पर पर्सनल कमेंट करना नहीं है, हमने बस इसमें क्रिकेट की ही बातें की है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।